महाभारत में कर्ण एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था जिसकी रहस्यमयी शक्तियाँ और शापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा। जहाँ एक ओर उसके कवच कुंडल उसे शक्तिशाली बनाते थे, वहीं दानवीरता जैसा गुण उनके व्यक्तित्व को सुंदर बनाता था। द्वापर युग या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा युद्ध, और कर्ण महाभारत के एक ऐसे नायक थे जो अधर्म का साथ देते हुए भी धर्म का पाठ सिखा गए। द्वापर युग के समय में राजा सूरसेन की पुत्री थी प्रथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं। एक दिन राजा सूरसेन के राज्य में ऋषि दुर्वासा आए, जो बहुत ही शक्तिशाली गुरु थे। राजा सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा यानी कुंती से कहा कि तुम्हें ऋषि दुर्वासा का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करनी है और उनका हर तरीके से ध्यान रखना है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ऋषि दुर्वासा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे और उनका गुस्सा भी उतना ही शक्तिशाली था। कुंती ने उनकी खूब सेवा की और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट होने नहीं दिया, और कुंती की इसी सेवा से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक मंत्र कुंती को वरदान के रूप में दे दिया, जिसके उच्चारण से वो जिस भी देवता के अंश से पुत्र चाहे तो प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने अपने वरदान का इस तरह प्रयोग किया कि उन्होंने सोचा कि देखूं तो सही ये वरदान काम करता भी है या नहीं। फिर उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण भगवान सूर्यदेव का नाम लेकर किया और मंत्र के उच्चारण से सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अपने अंश से एक पुत्र उत्पन्न करके कुंती को दिया। सूर्य का अनोखा पुत्र जिसने कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था। उस अनोखे पुत्र को आशीर्वाद के रूप में भगवान सूर्यदेव ने माता कुंती को सौंप दिया। लेकिन उस समय माता कुंती अविवाहित थीं और समाज के डर से उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को खुद से अलग कर दिया। उस छोटे से बच्चे को एक फूलों की टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और वहीं से कर्ण की संघर्ष भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और वो टोकरी गंगा और यमुना नदी को पार करते हुए अंग राज्य में जा पहुंची, जो आज एशिया बंगाल कहलाता है। वहां पर शूद्रों के एक परिवार, वहां पर नंदन और राधे को वो टोकरी मिली और उन्होंने टोकरी में से कर्ण को निकाल के अपना पुत्र मान लिया और राधा ने उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया, जिसके कारण उनका नाम कुंती पुत्र ना होकर राधे पड़ा और आज भी उन्हें राधे पुत्र के नाम से ही जानते हैं। और स्वयं देवता का अंश होने के बावजूद उनका लालन पोषण राजाओं की तरह नहीं बल्कि एक शूद्र परिवार में हुआ। लेकिन उनकी माँ राधा ने उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, उन्हें बहुत लाड प्यार से बड़ा किया। लेकिन कर्ण थे तो क्षत्रिय और वो बचपन से ही धनुष प्रेमी थे और उनकी किस्मत में एक सिपाही बनना ही लिखा था। लेकिन उस समय लोगों के ऊंच नीच, जाति धर्म को देखकर ही शिक्षा दी जाती थी। उस समय सर्वश्रेष्ठ एक ही गुरुकुल था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का था। एक दिन धनुष विद्या पाने के लिए कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए और उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए विनती की। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ राजघराने के राजाओं को ही शिक्षा देंगे और उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया। ये सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुए और वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की अपनी तीव्र इच्छा लेकर हर गुरु के पास गए। लेकिन सबने उन्हें यही कहकर मना कर दिया। फिर कर्ण सबसे महान गुरु
और विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के पास गए, जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के गुरु थे। लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण थे और वह भी सिर्फ राजाओं के पुत्रों को शिक्षा देते थे। कर्ण के मन में एक संदेह था कि अगर इन्हें भी पता चला कि वो शूद्र हैं तो वो भी कर्ण को शिक्षा देने से मना कर देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे शिक्षा लेनी है तो मैं ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय बनके ही इनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाऊं। तो कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, जो एक अपने में ही एक अव्वल दर्जे की शिक्षा थी। जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो गई और उन्हें सभी दिव्य शस्त्रों का ज्ञान हो गया तो एक दिन परशुराम और कर्ण साथ साथ बैठे हुए थे और परशुराम को नींद आने लगी। तो कर्ण ने कहा कि आप मेरी गोद में लेट जाइए और मेरी गोदी को ही तकिया समझकर सर रखकर सो जाइए। और जब परशुराम कर्ण की गोदी में सर रखकर सो गए तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा, जिस कारण कर्ण को बहुत तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने पैर को हिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु परशुराम की निद्रा में कोई खलल हो और उनके गुरु की नींद टूट जाए और कर्ण का पैर लहूलुहान हो गया। तभी अचानक परशुराम जी की निद्रा खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण को काफी खून बह रहा है। तभी वे समझ गए कि इतनी सहनशीलता एक क्षत्रिय और ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब उन्होंने कर्ण से पूछा कि कौन हो तुम? तब कर्ण ने उत्तर दिया कि मैं शूद्र हूँ। तभी भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा कि तुमने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है और ऐसी शिक्षा तुम्हें कभी फलित नहीं होगी, और जिस समय तुम्हें मेरी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे। परशुराम द्वारा दिया गया ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत था, जो कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कर्ण की हार का एक सबसे बड़ी वजह बना। और कर्ण परशुराम से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। दूसरी ओर पांडवों की शिक्षा भी पूरी हो गई थी और गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक आयोजन किया, ये देखने के लिए कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में कितनी काबिलियत है। सबसे पहले दुर्योधन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर आए तो उनकी धनुष विद्या को देखकर सभी चकित हो गए और गुरु द्रोणाचार्य ने यह आह्वान कर दिया कि पूरे विश्व में अर्जुन से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं है। अब बात विश्व की आ गई थी। तब कर्ण को मौका मिल गया आयोजन में उतरने का, क्योंकि जब तक बात कौरवों और पांडवों के बीच थी तब तक ठीक था, लेकिन अब ये विश्व को चुनौती देने वाली थी। अर्जुन के सामने परशुराम शिष्य कर्ण खड़े हो गए, लेकिन तभी गुरु कृपाचार्य उठ खड़े हुए और कर्ण से बोले कि तुम इस सभा का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि तुम शूद्र हो। तब कर्ण की परेशानी बढ़ गई। उनके पास खुद का कोई भी राज्य नहीं था। अगर खुद का कोई भी राज्य होता तो वो इस प्रथा में भागीदार बन सकते थे। ठीक उसी समय दुर्योधन ने कर्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ठीक उसी समय कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया, जिस कारण कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। फिर उसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच एक भयंकर कंपटीशन हुआ। कर्ण अर्जुन को एक करारी टक्कर दे रहे थे और अर्जुन की हालत खराब होने लगी थी। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कर्ण को कैसे हराए। उसके बाद तो दोनों आपस में एक दूसरे से जलने लगे और उनका ये कंपटीशन उनकी रियल जिंदगी में भी
चालू रहा। कर्ण ने दुर्योधन का दिल से आभार प्रकट किया और कर्ण ने दुर्योधन को ये वचन दिया कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा और उन्हें हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही उन्हें कभी धोखा देगा। कर्ण और दुर्योधन के बीच घनिष्ठ मित्रता और एक सच्ची मित्रता हो गई। कुछ दिन बाद द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण दोनों ही शामिल थे, लेकिन प्रथम विजेता कर्ण ही थे। परंतु द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। जब उनको ये पता चला कि कर्ण शूत पुत्र है तो उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की वहाँ बहुत बेइज्जती हुई और कर्ण इतना अपमान सहने के बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर को जीता और इसके बाद एक और बड़ी वजह मिल गई जिस कारण कर्ण द्रौपदी और अर्जुन से नफरत करने लगे। एक बार जब वे जंगल में शिकार खेलने निकले तो उनसे एक गाय की हत्या हो गई जो कि एक ब्राह्मण की थी और गौ हत्या देखकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह तुमने एक असहाय जानवर की मृत्यु की है ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और उन्हें एक श्राप धरती माता से भी प्राप्त हुआ था। एक बच्ची की घी की शीशी धरती पर गिर गई थी। वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से कर्ण गुजरे और उन्होंने धरती के सीने में तीर मारकर घी को वापस शीशी में ले लिया और उस लड़की को दे दिया। कर्ण के इस वार से धरती माता को बहुत दर्द हुआ और धरती माता ने कर्ण से कहा कि किसी एक को सुख पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना अच्छा नहीं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और यही कारण था कि जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया बार बार धरती में धंस रहा था। लेकिन पांडव ने अब वहां अपना साम्राज्य जमा लिया था और हर चीज की सुविधा कर ली थी। दुर्योधन ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। दुर्योधन बचपन से ही अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, लेकिन कर्ण को शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं था, या यूं कह लीजिए कर्ण को छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं था। और उन्होंने चोरस के खेल के लिए युधिष्ठिर को निमंत्रित किया क्योंकि शकुनी मामा के पास से उनकी बात सुनते थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो पासे शकुनी के पिता की अस्थियों द्वारा बनाए गए थे। इसी वजह से युधिष्ठिर एक एक करके अपनी सभी चीजें हारते चले गए, अपना राज्य, अपना मान, यहाँ तक कि अपनी हर एक चीज हार चुके थे और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा जो द्रौपदी को भरी सभा में खींचते हुए लेकर आया, जहां द्रौपदी के चीर हरण की कोशिश की गई। इसमें दुशासन, दुर्योधन और यहाँ तक कि कर्ण ने भी बहुत गलत व्यवहार द्रौपदी के साथ किया और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर कर्ण ने अपने अपमान का बदला लिया। और ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है जिसने कर्ण को गलत साबित किया। उसके बाद पांडवों का 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो जाता है। अब पांडवों और कौरवों दोनों की तरफ से निश्चय हो गया था कि युद्ध होना है। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कर्ण की इतनी बड़ी सेना को देखकर भगवान इंद्र भी डर गए थे। भगवान इंद्र जानते थे कि कर्ण को उसके कवच और कुंडल के साथ मारना असंभव है। तब इंद्रदेव ने एक छल का रास्ता अपनाया। उन्हें पता था कि जब कर्ण सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनसे जो कुछ भी मांगो वो देते हैं और मना नहीं करते। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे साथ कल
क्या होने वाला है। तब कर्ण ने सूर्यदेव को यही कहा कि भगवान, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। इंद्रदेव उस अवस्था में कर्ण के सामने आए और उन्होंने उनसे उनके कवच और कुंडल मांगे, तो उन्होंने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल भगवान इंद्रदेव को भेंट कर दिए। उसके बाद भी कर्ण की दान की कहानी यहीं नहीं रुकती है। युद्ध की एक रात पहले माता कुंती भीगी आंखों से उनको वो राज बताया जिसके बारे में श्री कृष्ण कर्ण को पहले ही बता चुके थे। और उन्होंने कहा, माता, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी बताइए मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। माता कुंती ने कहा कि मैंने सुना है तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं तुमसे अपने 5 पुत्रों के जीवन का दान मांगती हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ, जिस कारण मेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया कि माता, आपके हमेशा 5 पुत्र रहेंगे। मैं या अर्जुन बाकी 4 भाइयों को मैं मौका मिलने पर भी नहीं मारूंगा। उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कर्ण चारों भाइयों के ऊपर भारी पड़ गए थे। फिर जब अर्जुन के सामने आए तो उन दोनों के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। कर्ण के सारथी शल्य थे और अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे चला जाता था और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे चला जाता था। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे और कृष्ण से बोले, देखा वासुदेव, जब कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ 2 फीट पीछे चला जाता है और जब मैं बाण चलाता हूँ तो कर्ण का 10 फीट पीछे चला जाता है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं हूँ और रथ के ऊपर हनुमान बजरंगबली बैठे हैं। इसके बावजूद भी कर्ण का वार हमें 2 फीट पीछे खिसका रहा है। तो ये सोचो कि कर्ण में कितनी ताकत होगी। अब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और कर्ण अपनी विद्या भूलने लगे थे, लेकिन फिर भी कर्ण अपनी विद्या को बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका रथ जमीन में धंस गया और कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, मैं अपना रथ जमीन से निकाल लूं, उसके बाद लड़ते हैं। जब वो अपने धनुष को रथ पर रखकर नीचे उतरा और अपने रथ के पहिए निकालने लगा, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण चलाओ, हे पार्थ, बाण चलाओ। अर्जुन बोले, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कर्ण अभी असहाय है, मैं उसके ऊपर बाण नहीं चला सकता। श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं कर्ण को हराना नामुमकिन होगा। फिर उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी का अपमान याद दिलाया और कहा कि तुम इसके साथ धर्म करोगे जो अधर्म के साथ खड़ा है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया।